नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आप सब लोगों को स्मरण होगा कि सर्वे का सत्यानाश की मैंने एक श्रृंखला चलाई थी, जिसमें तकरीबन 5 एपिसोड्स बनाए गए थे और मैंने जिन-जिन बातों का उल्लेख किया था अंततोगत्वा वही सब हुआ। मैंने मुख्य रूप से 5 बातों का उल्लेख किया था। पहली बात ये कि ये सर्वे ऑपरेशन बगैर प्रॉपर तैयारी के, बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के और बगैर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स के एक साथ लगभग पूरे राज्य में पहले 20 जिले और बाकी रिमेनिंग 18 जिलों में शुरू कर दिया गया, जिसके कारण यह सर्वे ऑपरेशन न सिर्फ समय से नहीं पूरा होगा बल्कि इसकी गुणवत्ता भी खराब होगी और वही हो रहा है। दूसरी बात मैंने कही थी कि इसमें जो कर्मियों की बहाली की गई है वह कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली की गई है, जिसके कारण उन सभी कर्मियों को, जो सभी तकनीकी कर्मी हैं, अधिकांश सिविल इंजीनियर है, डिग्री या डिप्लोमाधारी, उन सबों में उनके भविष्य के प्रति अनिश्चितता बनी रहेगी। वो अनिश्चित रहेंगे और इसलिए वो एक काम में उतना मनोयोग लगा के नहीं करेंगे जितना मनोयोग लगा करके इस काम को करने की आवश्यकता है, और वही हुआ। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 15 से 20% या उससे ज़्यादा भी कर्मी अभी तक जॉब छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जॉब छोड़ने की तैयारी में भी हैं कि उनको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है और जिस दिन सर्वे खत्म होगा या फिर बीच में भी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मैंने तीसरी आशंका जताई थी कि इसमें जो बंदोबस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है वह यंग आईएएस ऑफिसर्स, डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस ऑफिसर्स को के गर्दन को बचाने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकांश वैसे अधिकारियों को पोस्ट किया गया जो या तो बहुत सीनियर हैं या फिर 5-6 महीना साल भर में रिटायर करने वाले हैं। जिन लोगों को आईएएस में प्रोन्नति भी मिली है उनकी भी दुर्गति। मैंने उस वीडियो में कहा था कि जब तक सेटलमेंट ऑफिसर को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा जो कलेक्टर के समतुल्य रहेगा, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और अगर इसमें कलेक्टर्स को अनुश्रवण करने की स्थिति, अनुश्रवण करने का अधिकार दिया गया तो ये वैसे ही चौपट होगा जैसे रेवेन्यू के अन्य ऑपरेशंस, जैसे खाता पुस्तिका निर्माण से लेकर के अन्य चीज़ों का हस्र हुआ, या फिर इसके पहले जो 2011 में सर्वे हुआ था, विशेष सर्वेक्षण, उसका हुआ और वही हुआ। मजाक तो ऐसा हो गया है कि कुछ जिलों में कलेक्टर्स ने सेटलमेंट ऑफिसर को इस मतदाता पुनरीक्षण कार्य में ब्लॉक का नोडल ऑफिसर बना। मैंने आशंका जताई थी कि अगर सेटलमेंट ऑफिसर को कलेक्टर्स ने अपने एक कलेक्ट्रेट के सेक्शन के जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया तो इस पूरे ऑपरेशन का सत्यानाश होगा, और वही हुआ। और अंतिम बात मैंने बताई थी कि इस सर्वे ऑपरेशन के कर्मियों को अगर परमानेंट नहीं किया गया और इसको अन्य कामों से बिल्कुल अलहदा नहीं किया गया, अलग नहीं रखा गया, इसको चुनाव में लगा देगा, लॉ एंड ऑर्डर में लगा देगा, बाढ़ रिलीफ में लगा देगा, या कलेक्टर की जैसी आदत है अन्य चीज़ों में लगा देगा, तो ये कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी जानकारी में कई एक लोगों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण वाले काम में भी लगा दिया गया है, और अब तो विशेष सर्वेक्षण की कोई समीक्षा भी नहीं होती है। अधिकांश सेटलमेंट ऑफिसर जो 2020 में नियुक्त किए गए थे, जिसमें से मैं बात उठा रहा हूँ, वो या तो रिटायर कर गए या कुछ रिटायर करने वाले हैं। दोबारे खेप में भी जिनको बनाया गया उसमें किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुंह देखकर वैसे पदाधिकारी जिसको ठिकाने लगाना था, संट करना था, उसको बंदोबस्त पदाधिकारी बना। ये 5 बातें मैंने कही थी। अब जबकि मुख्यमंत्री का दिया गया डेडलाइन कब का क्रॉस कर चुका है, इस राज्य में सिर्फ खेती वाले जमीन जिस पर प्राथमिकता के आधार पर उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पब्लिश किया जाना था, वो लगभग
9 करोड़ प्लॉट्स हैं। उस 9 करोड़ प्लॉट्स में मुश्किल से 40-50 हज़ार प्लॉट खाना पूर्ति के हिसाब से सिर्फ दिखाने के लिए उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पब्लिश किया गया है। उसमें भी कई एक प्रोसेस को वायलेट और विसिएट किया गया। अब रही बात सर्वेक्षण कर्मियों की, चाहे वो एएसओ विशेष सर्वेक्षण, जिसको एएसओ एसएस बोलते हैं, एसएस कानूनगो और एसएस अमीन या अन्य कर्मी, इन सबों को अगर राजस्व विभाग ने कम से कम 60 साल उनकी आयु तक, जैसे अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को किया गया है, उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं नहीं दी, तो आप यकीन मानिए ये सर्वे ऑपरेशन खाता पुस्तिका जैसा बनकर रह जाएगा। और वस्तुतः इस सरकार में एक फैशन बन गया है। यही एग्जैक्टली काम इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में भी अपनाया गया। बगैर तैयारी के, बगैर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स के, बगैर सोचे समझे कहा कि 1 महीने में पूरा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कीजिए, फॉर्म्स लीजिए, डॉक्यूमेंट मांगिए, डॉक्यूमेंट भर के अपलोड कीजिए। नतीजा ये हुआ कि ये पूरा ऑपरेशन फ्लॉप हो गया और ये पूरा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का ये ऑपरेशन मजाक का विषय बनकर। मैं पुनः अगले 5 से 6 एपिसोड में सर्वेक्षण और सर्वेक्षण कर्मियों में हो रही कठिनाई, इसके ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, इस विषय पर जल्द आपसे बात करने आ रहा हूं। लेकिन इस बात को मैं फिर से रीआइट्रेट करता हूं कि जब तक सर्वेक्षण कर्मियों की नियुक्ति को अस्थायी नहीं किया जाएगा, इसको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसकी नौकरी को स्टेबल और प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे फर्स्ट फेज में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में जितने कर्मी थी उसकी नौकरी को 60 साल तक कर दिया गया था, इनका नहीं किया जाएगा, तब तक इस विशेष सर्वेक्षण के दरमियान लोग आएंगे, रुकेंगे, तैयारी करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ये बाद में आए हुए पानी के समान हो जाएगा। जब फ्लड आएगा, पानी आएगा, उसके बाद फिर पानी निकल जाएगा। तो ये कर्मियों के आने, थोड़ी देर रुकने और फिर निकल जाने का सिलसिला जब तक विशेष सर्वेक्षण में खत्म नहीं होगा, इस पर सरकार प्राथमिकता देकर विचार नहीं करेगी। जब तक सेटलमेंट ऑफिसर, यंग आईएएस ऑफिसर्स को नहीं बनाया जाएगा, जब तक बंदोबस्त कार्यालय को कलेक्टर के नासमझी भरे फरमानों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह सर्वेक्षण न तो हुआ है और न तो ये हो पाए। इसलिए फिलहाल अगले इस सीरीज का इंतजार कीजिए। फिलहाल मैं इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।